सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ सर्कुलर मोशन से। तो क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ सर्कुलर मोशन जो है वो हमें क्या कहना चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि अब पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 10/π। मतलब कि एक पार्टिकल है जो कि रेडियस पे मूव कर रहा है, जिसकी रेडियस जो है वो कितनी है 10/π है। मतलब कि ये जो रेडियस है वो कितनी है 10/π। द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, मतलब कि कोई ना कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लग रहा है 80, जो कि एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है। मतलब कि मैग्नीट्यूड जो है, जो फिर नंबर है वो उसका क्या है, फिक्स है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज़ 40, अगर मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड है। एट द एंड ऑफ द सेकेंड रिवोल्यूशन, मतलब कि एक और एक दो चक्कर काट लिए हैं और दूसरे सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी है 40 है। आफ्टर मोशन इज बिगन द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज, मतलब कि देखो एक चक्कर काट के दूसरा चक्कर जब काटा और दूसरे चक्कर के एंड पे था तब उसकी 40 थी। मतलब कि वेलोसिटी फाइनल जो थी वो किसकी थी 40, और वेलोसिटी इनिशियल जो थी वो कितनी थी 0, क्योंकि इनिशियल में चालू करा होगा। अब अपन यहाँ से क्या निकालते हैं, अल्फ़ा निकालते हैं। अल्फ़ा क्या, अपन को क्या चाहिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए। तो मैं एक छोटी सी थ्योरी बताता हूँ, ध्यान में रखना। भाई ये सर्कल है, सर्कल पे घूम रहा है पार्टिकल, तो इसके पास में टेंजेंट की तरफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, जो कि स्पीड में क्या ला रहा होगा, चेंज। तो यहाँ क्या लिखोगे, स्पीड में चेंज। अगर स्पीड में चेंज है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, वरना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और सेंटर सर्कुलर में घूम रहा है तो हमेशा ही क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट जो होता है वही क्या होता है, अल्फ़ा होता है, जो कि कहाँ लिखते हैं v=u+at, और a जो है वो अल्फ़ा है। ये सारी चीज़ें अल्फ़ा जो है वो कहाँ है, इन दोनों का समेशन ही है, मतलब कि इन दोनों का रूट ही है, वेक्टर ही है। ठीक है। सो अपन जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, अल्फ़ा। और AT का अल्फ़ा से रिलेशन क्या होता है, AT इज इक्वल अल्फ़ा आर अल्फ़ा होता है। क्या होता है, आर क्रॉस अल्फ़ा। ठीक है, AT इक्वल्स टू आर क्रॉस अल्फ़ा या आर अल्फ़ा लिख लो। आर अल्फ़ा याद रख लो कि AT का जो फॉर्मूला होता है टेंजेंशियल वो क्या होता है, आर अल्फ़ा। तो अपन को अल्फ़ा चाहिए, अल्फ़ा चाहिए। अब अल्फ़ा के लिए क्या, वी फाइनल, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर इज इक्वल टू 40, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू 40/r। आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस दी हुई 10/π, तो 10 और पाई कहाँ चला गया ऊपर, तो 0 से 0, तो ओमेगा फाइनल कितना आ गया 4π। इनिशियल कितना था, तो ओमेगा इनिशियल कितना हो जाएगा 0। अब कितने चक्कर कट लिए, एक चक्कर, कितना रेडियन के अंदर कितना घुमा भाई, एक चक्कर के अंदर 2π घुमा। दूसरा चक्कर भी कर लिया तो कितना घुमा भाई 2π और घुमा, तो 2π कितने हो गए 4π। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट जो है, मतलब कि जो घुमा, डिस्प्लेसमेंट नहीं भाई, डिस्टेंस गिन लो कि भाई जो घुमा है वो कितना घुमा है, 4π घुमा है। दैट इज़ ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 थीटा और ए या फिर अल्फ़ा। अब ये क्या है भाई, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, यही लिखा हुआ है। अब ओमेगा फाइनल का स्क्वायर मतलब का 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, पाई का स्क्वायर मतलब पाई का स्क्वायर भर देता हूँ, माइनस इनिशियल में क्या हो जाएगी 0 2 थीटा, मतलब कि घुमा कितना भाई, दो चक्कर घुमा तो एक घुमा तो 2π, एक और घुमा तो 2π, कितने पाई 4π। और एस अल्फ़ा जो है वो तुम्हें चाहिए, तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू वॉट 16π²/8π, ये पाई से ये पाई गया, 8 2 जा 16, तो ये कितना बना 2π बना, कितना बना 2π। तो तुम्हारा अल्फ़ा जो है वो कितना है 2π, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, रेडियस से, क्या आ जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो 2π और रेडियस कितनी है 10/π, तो 10/π, पाई से पाई गया, तो 10 × 2 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिंपल है। देखो ये है कि अगर स्पीड में चेंज आ रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, अगर स्पीड में चेंज नहीं आ रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है। इसने बोला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है मतलब स्पीड में चेंज आ रहा है, स्पीड में चेंज आ रहा है तो इनिशियल में 0, फाइनल में 40, तो उसके हिसाब से अपन ने ओमेगा निकाल दिया और रेडियन के टर्म्स में भर दिया, और यहाँ अपन एक्सेलरेशन को लेकर के आ। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब। थैंक यू।